किसका प्रश्न है? वो किसी ने भेजा था। कहाँ से? ग्रुप में। अच्छा, वो यहाँ मौजूद नहीं है जिसका प्रश्न है, तो फिर उत्तर किसको जाएगा? कोई है ही नहीं मौजूद। मुकेश जी आवाज ठीक करो, इस तरफ आवाज कम आएगी, उस तरफ आवाज ज्यादा आएगी। आवाज सर तो प्रश्न है ऐसे, कोई ज़्यादा साधक का तो नहीं है, मुझे लगता है कहीं से ऐसे ही उठ गया होगा। तो कहते हैं कि हम नीति के हिसाब से जीते हैं और क्या गलत है क्या सही है इसकी पहचान नीति के द्वारा हमको होती है, और संसार में हम नीति से जीते हैं। लेकिन ऐसा पूछा है कि जब धर्म में जीते हैं तो क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से संसार में जिएंगे, इसके बारे में कुछ किसने पूछा है पता नहीं। छोटी सी बात कहूँगा इस विषय में मैं। धर्म जब तक किसी के जीवन में घट नहीं सकता जब तक वो नीति के ऊपर नहीं उठ जाता। नीति मनुष्य को बहुत भटकने से रोकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चों को और दूसरे लोगों को भी अगर नीति न सिखाई जाए तो मनुष्य जो है जिस ढंग से जीता है उसके अचेतन में उसकी वृत्तियों में पशुता बैठी है और धर्म सीधा समझ में आएगा नहीं। नीति हमको गिरने से रोकती है। क्या सही है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान है, अच्छे बुरे की पहचान, ऐसा विवेक परमात्मा ने उसके अंदर डाला है। वो माने न माने वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप अपनाते क्या हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको ज्यादा दुख में जीना है तो आप नीति के विरुद्ध जाएंगे, और नीति के विरुद्ध जाएंगे तो आपके जीवन में कष्ट ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे ही नीति को छोड़ता है कोई व्यक्ति, उसके अंदर पाशविक वृत्तियां काम करने लगती हैं और वो करीब करीब गिरा हुआ जीता है। इसलिए नीति से ही धर्म शुरू होता है, और नीति धर्म नहीं है, ये सच बात है।
लेकिन नीति एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ के जब आदमी खड़ा हो जाता है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। सारा समाज, सारे महापुरुष इसी में लगे हुए हैं कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, क्योंकि हम सब सोए हुए हैं और सोए हुए आदमी को जगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, साधु संतों की व्यवस्था है, गुरुओं की व्यवस्था है कि पहले हम उनकी बात मान के अपनी जीवन की जो चरित्र है उसको अच्छी तरह से पहचानें। निश्चित ही बार बार गिरना होता है और बार बार उठना होता है। नीति में बार बार आप गिरेंगे, बार बार आप उठेंगे, ये चलता रहेगा और उसके दुख तकलीफें आप झेलते भी रहेंगे। जब कोई व्यक्ति नीति के हिसाब से ठीक से चलने लगता है, जैसा नीति कहती है, पहली बार उसको धर्म की सुगंध आती है। नहीं, धर्म की सुगंध आप कितने ही कर्म करते रहो, धर्म की सुगंध आती नहीं है। इसलिए नीति बहुत बड़ा उपाय है जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं। निश्चित ही धर्म में जब आदमी पहुंच जाता है तो नीति की जरूरत उसको क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जब तक धर्म किसी के जीवन में नहीं आता तो नीति हमें संभालती है, और जब नीति के ऊपर उठ जाता है तो धर्म संभालता है, बोध संभालता है, ज्ञान संभालता है। वो अब फिर नीति की जरूरत नहीं है, अब वो स्वयं से संभलता है। अभी गिरता है, समाज का सहारा मिलता है, संतों का सहारा मिलता है, महापुरुषों का सहारा मिलता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिरता है, फिर सहारे मिलते हैं। जिस समाज में जो व्यक्ति जीता है कहीं से ना कहीं से उसको सहारा मिलता रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है, ऐसा चलता रहता है। और जब इस खेल को जीते जीते थक जाता है, जब बहुत थक जाता है तो किसी गुरु की तलाश में हो जाता है। नीति में गिरते उठते बोध पैदा हो जाता है उसके लिए, और वो किसी गुरु की तलाश करता है। गुरु की तलाश का मतलब ये है कि व्यक्ति नीति से थक गया, संसार से थक गया, जिस ढंग से संसार को लोग जी रहे हैं उससे तो थक गया। क्योंकि संसार को जीने का सही मजा तो धर्म में आता है। जब आदमी के जीवन में धर्म घटता है तो आदमी संसार को पहचानता है। अभी जैसा आदमी है वो संसार को अपनी वासना, कामना, भावना के चश्मे से देखता है, कामना से देखता है, भावना से देखता है। भावना से देखने में आप संसार को समझ ही नहीं पाएंगे। संसार बुरी चीज नहीं है। अगर बुरी होती तो फिर संसार बनाए क्यों गया था। संसार बहुत बहुत ही परमात्मा का सृजन है।
परमात्मा की अभिव्यक्ति है संसार। संसार और धर्म दो चीजें नहीं है, लेकिन जिस जगह हम पैदा होते हैं वहां से ऊपर उठने के लिए पहले हमें नीति की जरूरत होती है, और नीति को अच्छी तरह से हम जीते हैं, थकते हैं, फिर हमें कोई गुरु की तलाश हो जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम के लिए जीता है। हर आदमी को दो तरह की भूख है। एक भूख तो उसे प्रेम की है और एक भूख उसे ध्यान की है। संसार में बैठा हुआ आदमी ध्यान का बहुत भूखा है कि उस पर कोई ध्यान दे और उसे कोई प्रेम करे। अब ध्यान और प्रेम दोनों चीजों की उसे जरूरत है, लेकिन उसका ढंग गलत है। वो संसार से ध्यान मांग रहा है और संसार से प्रेम मांग रहा है। जो संसार से प्रेम मांगेगा और ध्यान मांगेगा वो व्यक्ति बहुत दुखी होगा। वो कभी जीवन को बिना पर्दे के नहीं देख सकता है। वो कामना से भरा है, भावना से भरा है, मान्यता से भरा हुआ है, तो संसार को वो चश्मे से देखता है। और जब हम संसार को किसी तरह के चश्मे से देखते हैं तो संसार में हमें विकृतियां दिखाई देती हैं। तो हमें क्या लगता है कि संसार तो बहुत खराब है, संसार अच्छी चीज नहीं है। हम पल्ला झाड़ते हैं, हम उस संसार से सीख के बोधपूर्ण नहीं होते। हमारे अंदर ये प्रश्न पैदा नहीं होता कि सारे ऋषि मुनि भी बात करते हैं संसार के बारे में, तो उनने उस चीज को कैसे समझा होगा। तो हम गहराई से पहले समझें, और जिसको गहराई से समझ में आ जाएगा वो ऐसा नहीं कहेगा कि संसार व्यर्थ है। वो ये कहेगा कि संसार को देखने का मेरा ढंग गलत है, मुझे मेरा ढंग सुधारना। अब बात अपने पे आ जाएगी। ये तो पल्ला झाड़ लिया कि संसार कोई चीज गलत है, ये पल्ला झाड़ दिया। कभी ये आदमी नहीं देखता कि मेरा देखने का ढंग गलत है। इस संसार में एक भी चीज गलत नहीं है, एक भी चीज, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ, गलत कैसे हो सकता है। कोई उपाय नहीं है कि कोई चीज गलत हो जाए। गलत हमारा देखने का ढंग। ये ऋषि मुनि हमें इशारे करते हैं, गुरु इशारा करते हैं कि तुम अपना नजरिया बदलो, अपना ढंग बदलो। वो ढंग इतनी बेहोशी में हम जीते हैं कि वो ढंग हमारा हो नहीं पाता। जब वो ढंग नहीं होता है तो महापुरुष कहते हैं कि ये साधना करो, ये साधना करोगे, क्योंकि व्यक्ति जिस तल पे जीता है उसे वही तो दिखाई देगा, क्योंकि वो उस तल पे जी रहा है और थक रहा है। बिना थके तो जो बात समझ में आती है, थकता है। जैसा फिर किसी गुरु की कृपा होती है, कोई युक्ति आपके हाथ, जैसे अभी वो गीत गा रहे थे, बिना गुरु के तो बड़ा मुश्किल है। गुरु मिल तो बहुत लोगों को जाते हैं, लेकिन हमारी समझ अभी इतनी खुली नहीं है। मैं ये कबीर के जो गीत हैं इतने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया। अगर आप इनको ठीक से अपने हृदय में उतार पाएं तो आपका
देखने का नजरिया बदल जाए। और कुछ होना नहीं है, देखने का नजरिया ही बदलना। जैसे ही तुम्हारा देखने का नजरिया बदलेगा, ये संसार बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। तो जो प्रश्न पूछा है कि संसार में रह के ही तो परीक्षा है। तो वो था कि संसार में नीति के हिसाब से जीते हैं कि क्या सही गलत है, लेकिन संसार में धर्म के हिसाब से जीने के लिए सही क्या गलत क्या है? देखो, जब आप स्वयं से संतुलित होते हैं तो सही और गलत आप दोनों के ऊपर उठ जाते हैं। जब बोध से जीते हैं तो सही और गलत तो मन की व्याख्या है, और मन की व्याख्या खत्म हो जाएगी, मन रहेगा ही नहीं। फिर तो परमात्मा की कृति है, फिर तो परमात्मा का खेल है। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म ही जी सकता है संसार को ठीक से, क्योंकि प्रत्येक आदमी को ध्यान की और प्रेम की भूख है। ध्यान कोई और दे मेरी तरफ, ये बीमारी है। प्रेम कोई और दे, अब संसार में दो ही बीमारियां लगी हैं। अगर देखो, संसार में जितने उपद्रव होते, ये दो ही बीमारियां। लोग कहते हैं कि मुझे ठीक से प्रेम नहीं मिल रहा, किसी को भी टटोल लो, या कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा। तो ध्यान दूसरों का खींचने के लिए लोग दुनिया भर के कर्म करते हैं, संसार बड़ा करते हैं। बड़े बड़े घर बनाएंगे, बड़ा बड़ा कार खरीदेंगे, तब दुनिया भर की बीमारियां इकट्ठी करेंगे, इसलिए कि लोग उसे ध्यान दें। और वो बीमारी जाएगी नहीं, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम्हें दूसरे से ध्यान लेने की जो बीमारी है, वो बीमारी तो मिटी नहीं। कितना ही ध्यान लेते रहो, आप अतृप्त रहो। ध्यान आपका आप पे जाए, आप अपने प्रति ध्यानपूर्ण हो जाओ और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ। ये संसार में सही जीने का तरीका। आप कहते हो कि कोई दूसरा मेरे प्रति प्रेमपूर्ण हो, यही सोच गलत। अब आप प्रेमपूर्ण हो जाओ तो सारे लोग खुले हुए हैं आपके लिए। और अगर आप प्रेम चाहते हो दूसरे से, तो एक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अस्तित्व के नियम में नहीं है। प्रेम जो है, कोई किसी को कितना ही खेल कर ले, शाश्वत रूप से प्रेम नहीं कर सकता है। वासनागत प्रेम होते हैं और टूट जाते हैं। सबके घरों में झगड़े होते हैं, परिवार में होते हैं, क्यों? इसी बात पे होते हैं कि ध्यान नहीं दे रहा कोई और प्रेम नहीं दे रहा। धर्म में ये दोनों बीमारियां बढ़ जाती कि ध्यान खुद पे आने लगता है, वो खुद के प्रति इतना ध्यानपूर्ण होता है, इतना ध्यानपूर्ण होता है। तो दूसरों से हम ध्यान क्यों चाहते हैं? कि हमारे अहंकार को एक तृप्ति मिलती है कि दूसरा हमें कुछ मान रहा है, तो हमें हमारे अहंकार को एक तृप्ति मिलती है। इसलिए हम दूसरों का ध्यान मांगते रहते हैं, चाहते रहते हैं, और ऐसे उपाय करते रहते हैं कि दूसरे हमारी तरफ ध्यान दें। ये बीमारी है। ध्यान आपको खुद के प्रति, अब आपका अगर आपके प्रति ध्यान हो तो जो तुम रस लेना चाहते थे दूसरों के ध्यान से, वो बीमारी खत्म हो जाएगी और उससे कई गुना रस आपके अंदर खुद पैदा होने लगे। जब आप अपने प्रति ध्यानपूर्ण हो जाएंगे तब सच्चा जीने का मजा आता है, क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है और हम ध्यानपूर्ण हैं। और जो आदमी खुद में ध्यानपूर्ण है वो दूसरों के लिए प्रेमपूर्ण हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक साथ घटेंगी। जब कोई खुद के प्रति ध्यानपूर्ण होगा तो दुनिया के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाए, क्योंकि जीने के लिए प्रेम की जरूरत है और विवेक के लिए ध्यान की जरूरत है। विवेक आपका स्वयं का विवेक जगेगा जब आप अपने प्रति ध्यानपूर्ण होंगे और संसार के प्रति आप अपने आप प्रेमपूर्ण होंगे।
आप संसार से प्रेम मांगेंगे नहीं, आप संसार को जी भर के प्रेम बांटेंगे। कारण आपके पास परमात्मा ने प्रेम की अपार संपदा दी है बांटने के लिए, अपार संपदा। इसीलिए जब प्रेम बट नहीं पाता है तो वो आदमी अधूरा रह जाता है, और जो प्रेम को बांट नहीं पाता वो बाहर से प्रेम को चाहता है कि हमें दूसरे लोग प्रेम करें, जो संभव नहीं है, कर ही नहीं सकते। दूसरा आदमी प्रेम जब ही कर सकता है जब वो ध्यानपूर्ण हो, और ध्यानपूर्ण नहीं होगा तो प्रेम उसके अंदर से आएगा ही नहीं, तो किसी को प्रेम कर नहीं सकता। फिर वो देखेगा वासना के चश्मे से या विकृति के चश्मे से देखेगा, वहां प्रेम होता नहीं। प्रेम के बगैर सब अतृप्त हैं प्रेम के लिए। ऐसा लगता है कि प्रेम के बगैर जिंदगी, बच्चे से लगा कर, छोटा सा बच्चे से लगा कर बूढ़ा जो आखिरी तक मर रहा है, उसे भी प्रेम की भूख है। वो भूखा ही पैदा होता है और भूखा ही मर जाता है, क्योंकि प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम आदमी जब तक धर्म को नहीं जिएगा, धर्म का मतलब है ध्यान, जब तक वो ध्यान को नहीं जिएगा, जैसे जैसे वो ध्यान को जिएगा वैसे वैसे उसका विवेक जागेगा और वो आनंदित होएगा। और जो खुद आनंदित होगा वो दूसरे को प्रेम करेगा ही, क्योंकि आनंद को ले कहां जाएगा, आनंद तो लुटना चाहता है। अब व्यक्ति आनंद को जी नहीं रहा, दो भिखमंगे इकट्ठे होते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम मांगते हैं, तो प्रेम कहां से मिलेगा? सब भिखारी हैं, जो प्रेम मांग रहा वो भिखारी, ऐसा समझो। वो भिखारी भिखारी से प्रेम मांग रहा, दोनों भिखारी हैं। आपको परमात्मा ने भिखारी नहीं सम्राट बनाया है। उपनिषद कहते हैं कि तुम पूर्ण हो, और पूर्ण में से कितने ही पूर्ण निकल जाए फिर भी पूर्ण रहो। तुम्हें परमात्मा ने इतना पूर्ण बनाया है कि तुम्हें बाहर से किसी चीज को उसमें डालने की जरूरत नहीं। कुछ भी डालो, कुछ नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आपको परमात्मा ने इतना पूर्ण बनाया है, अद्भुत बनाया है आपके लिए। अद्भुत रचना है मनुष्य की। मनुष्य ने कभी गहराई से देखा नहीं कि मनुष्य होने का आनंद क्या है। वो बाहर आनंद ढूंढ रहा है, मनुष्य होने का ही आनंद है, अद्भुत घटना है। आपको जो मनुष्य योनि मिली, जे आप अगर गहराई में घुसोगे और देखोगे तो परमात्मा को इतना धन्यवाद दोगे कि बड़ी करुणा है। तो परमात्मा ने आपको मनुष्य होने के लिए चुना, आप मनुष्य हो गए। और मनुष्य तो हो गए, लेकिन मनुष्यता नहीं आई। और मनुष्यता जब ही आएगी जब धर्म घटेगा आपके जीवन में, और धर्म घटेगा ध्यान से। जब आप अपने प्रति ध्यानपूर्ण हो जाएंगे तो धर्म घटेगा आपके भीतर, आनंद घटेगा। धर्म और आनंद एक ही बात है। जिसके जीवन में धर्म घटेगा उसके जीवन में बहुत आनंद घटेगा, और जिसके जीवन में आनंद घटेगा वो प्रेम बांटेगा। वो चारों तरफ प्रेम बांटता है, उसके पास दूसरी चीज बांटने है ही नहीं, प्रेम। दूसरे लोगों के पास दुनिया भर की चीजें बांटने हैं, लेकिन उसके पास बांटने सिर्फ प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम से इतना भरा हुआ है कि उसे पता ही नहीं होता कि उससे प्रेम बट रहा, और प्रेम बटता है, वो सारी लीला बदल जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि संसार को तो कोई धर्म के साथ ही जी सकता है, नहीं संसार एक कलह है, क्योंकि यार खिंचातानी चल रही है, सब प्रेम और ध्यान मांग रहे हैं तो कलह तो होगी। और ये दोनों चीजें बच्चा भी मांगता है। बच्चे को देखो आप, वो आपका ध्यान कितना मांगता है। अगर आप ध्यान नहीं देते तो वैसी एक्टिंग करेगा कि आपका ध्यान खींच लेगा। और यही आदत बूढ़े आदमी तक जाती है, बूढ़ा आदमी भी दूसरों से ध्यान मांग रहा है। अब इस बीमारी में जीते जीते कोई आदमी आनंदित हो सकता है क्या? क्या परमात्मा के प्रति अहोभाव से भर सकता है? नहीं भर सकता। उसे अपने पे ध्यान देना, गहराई से खुद ध्यानपूर्ण हो जाए
जब ध्यान पूर्ण हो जाएगा तो अपने आप प्रेम तो अपने आप आता है, वो प्रसाद की तरह उतरता है। तो वही व्यक्ति संसार को बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है, क्योंकि उसे संसार से कुछ ज्यादा दिखाई देने लगता है। और संसारी आदमी को संसार से कुछ नीचे दिखाई देता है। किसी आदमी को देखता है वो, तो वो आदमी से नीचे देखता है। और धार्मिक आदमी आदमी नहीं देखता, आदमी से बहुत ऊपर देखता है। उसकी दृष्टि पूरी बदल जाती है। वो किसी को भी व्यक्ति की तरह नहीं देखा, व्यक्ति से तो बहुत ऊपर। हम दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति की तरह, हम व्यक्ति से बहुत ऊपर हैं। हम क्या लिए हैं हमारे खजाना में, वो गीत गा रहे हैं, इसमें हीरा मोती भरे हो, इसमें ठाकुर द्वारा है, इसी में सब कुछ समा है। व्यक्ति होना अद्भुत घटना। तो पहले तो रोज सवेरे उठकर परमात्मा को नमस्कार करो कि उसने जो देह दी उसकी बड़ी कृपा है। और मांगो मत, उससे मांगो बिल्कुल मत। जो दिया है उसे खोल लो, तुम्हारे भीतर सब कुछ है और वो सब खुलता है गुरुओं की कृपा से, ध्यान साधना से। सबके अंदर खुलने की संभावना है, सब व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर खुल ना जाए, सबके अंदर खुलता है। और जिनके अंदर खुलता है उनसे प्रेम बढ़ता है। तो संसार को जीने का सही तरीका तो धर्म का ही को होता है। अब उसने क्या प्रश्न पूछा है, जो भी उसकी बीमारी रही हो, तो मुझे समझ में इस तरह से आता। ठीक, अब अपन भजन गाएंगे।